लाइफ चेंज हुआ है। लेकिन ये कब आप कर सकते हैं, जब आप उसको समझेंगे। मैं एक ऐसा प्रेजेंटेशन करूंगा जो सीक्वेंस है। जैसा देबू सर ने बताया कि अबाउट 40 मिनट का सेशन है, 40 मिनट आप अच्छी तरह सुनिए। अगर आप फ्रेशर हैं, वेरी गुड। अगर आपको एक्सपीरियंस है, और वेरी गुड, आपको ये सुनना है सीक्वेंस से। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ से मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। सबसे पहले इस इंडस्ट्री के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, ये इंडस्ट्री क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री क्या है, ये आपको अच्छी तरह समझना है। बिकॉज जब तक ये इंडस्ट्री को आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक इस यहाँ पे आपका करियर नहीं होगा। कोई भी चीज जब तक अच्छी नहीं लगती है, तब तक वहां इंटरेस्ट नहीं आता है। और इंटरेस्ट नहीं आएगा तो पैशन नहीं होगा, और पैशन नहीं आएगा तो सक्सेस नहीं मिलेगा। सबसे पहले 2 मिनट में मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बोलना चाहूंगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली क्या है। स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। देखिए, मैंने बताया कि मैं जो बेसिक है थोड़ा बोलना चाहूंगा, उसके बाद हम मेन पार्ट में जाएंगे। तो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो डायरेक्ट सेलिंग अगर देखा जाए तो इन वन सेंटेंस ये प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, शायद उनको ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मालूम है, लेकिन बहुत सारे गेस्ट है आज जो फ्रेशर है, किसी ने तो उसको बुलाया, शायद वो जॉब कर रहे हैं, छोटा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो इनके लिए ये समझना जरूरी है। इसके लिए 2 मिनट में बोलना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग ये क्या है। तो ये प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम है, जस्ट लाइक ट्रेडिशनल मार्केट। देखो, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है आपको मालूम है। ट्रेडिशनल मार्केट में जो भी प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं, शॉप में परचेस करते हैं, लेकिन ये शॉप में बनता है, ये शॉप में बनता नहीं है, ये बनता है फैक्ट्री में। फैक्ट्री में बनता है। दुनिया का एवरेज कोई भी प्रोडक्ट हमारे घर में आता है, तो उसका फैक्ट्री कॉस्ट कितना होता है, तो बोला जाए 30% या 40% होता है। जो भी चीज आपके घर में आता है उसका फैक्ट्री कॉस्ट है 30%, लेकिन ये फैक्ट्री से हमारे घर में नहीं आता है। डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, यहाँ पे 50% अमाउंट बढ़ता है और 20% कंपनी का प्रॉफिट होता है। मतलब आपको एवरेज देखना है कि जो भी चीज आप खरीदते हैं, इसका फॉर्मूला है 30-50-20। 50% गया कहाँ, तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया, जिन्होंने पैसा लगाया दुकान डालने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए, उनको 50% अमाउंट बढ़ा। मतलब अगर आपको ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस करना, इनकम करना है, तो वहां इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मतलब क्या, तो ट्रेडिशनल मतलब परंपरा है, ये पुराना मार्केट। अभी ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो डायरेक्ट सेलिंग ये क्या है, ये भी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम है। ट्रेडिशनल मार्केट ये ओल्ड सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग ये न्यू सिस्टम है। यहाँ क्या होता है, तो यहाँ प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर नहीं है। आप और हम कौन है, तो हम डायरेक्ट कंज्यूमर है। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, डायरेक्ट कंज्यूमर को देती है। हम कौन है, तो कंज्यूमर है, हम यूज करते हैं, रिकमेंड करते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हमें, डीलर हमें, होलसेलर हमें, रिटेलर हमें, उनका काम हम करते हैं, इसलिए ये पैसा हमें मिलता है। तो बेसिक फर्क क्या है, तो बेसिक फर्क कि ये प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम है, या विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसा कमाया जा सकता है। ट्रेडिशनल मार्केट में विदाउट इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट करके ही पैसा कमाया जा सकता है। तो मार्केट सिस्टम में, सीक्वेंस में तो कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये मार्केट इंडिया में आया कब, तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री ये चालू हुआ अमेरिका में आज से 75 ईयर बिफोर 1945, 1945 में अमेरिका में, बेसिकली कैलिफोर्निया में चालू हुआ। लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में जो डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में ग्रोइंग इंडस्ट्री है। जितनी भी डेवलप कंट्रीज है वहां इसके लिए कानून है, और आज पूरे वर्ल्ड में ये डायरेक्ट सेलिंग ग्रोइंग इंडस्ट्री बनने वाला है। इसका बहुत सारा डेटा है, जब आप जुड़ते तो ये ट्रेनिंग में सब कुछ नॉलेज आपको मिल जाता है। अब ये इंडिया में कब आया डायरेक्ट सेलिंग इन इंडियन सिनेरियो, इंडिया में आया 1996 में। देखो, मैं रिपीट करूंगा, ये जो मैं आपको ईयर बोल रहा हूँ, ये थोड़ा आपको याद रखना, बिकॉज ये सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग यूएस में चालू हुआ 1945 में अमेरिका में, और ये इंडिया में है 1996 में। मतलब 1945 से 1996 कितने साल के बाद, तो ये 51 ईयर के बाद। 51 ईयर ये छोटा पीरियड नहीं, इसको बोलते आधा एरा। मतलब हम इस इंडस्ट्री में दुनिया से 51 ईयर पीछे। बट ये इंडिया में बदनाम है क्या, देखो ये मैं आपको बोल रहा हूँ बिकॉज अगर शायद आप इस इंडस्ट्री में फ्रेश है, तो आप जुड़ जाएंगे, काम करने जाएंगे। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिसको बैड एक्सपीरियंस है, वो आपको बोलेंगे अरे ऐसा तरह कंपनी तो मैंने पहले ज्वाइन किया था, लेकिन वो कंपनी भाग गई, मेरा पैसा डूब गया। ऐसा हो सकता है क्या, इस हो सकता है, मुझे भी ऐसे लोग मिले। लेकिन मैं इस इंडस्ट्री को समझा था कि ये इंडिया में बदनाम क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ कानून नहीं थे। देखो, आज पूरे वर्ल्ड में ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जितनी भी डेवलप कंट्रीज है, आज वर्ल्ड की 42 कंट्री, वहां कानून है। डायरेक्ट सेलिंग में जो भी कंपनियां काम करती है, उसका प्रोडक्ट खुद का होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, ओन मैन्युफैक्चर होना चाहिए। इंडिया में लॉ नहीं थी, इसलिए इंडिया में क्या हुआ, 96 में कुछ मल्टीनेशनल कंपनी आई है, उसको देख के यहाँ पे आम लोगों ने कंपनी बनाई। यहाँ कोई लॉ नहीं थे, लोग किसने कंपनी बनाए, तो जिसका पान पट्टी का दुकान था उसने भी कंपनी बनाई।
क्यों बनाई? क्योंकि कुछ दिन के लिए भागने के लिए, मतलब जिस दिन वो कंपनी बनाई गई थी उस दिन उसके डायरी में लिखा था इसको लेके कब भागना। अभी ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करिए। तो कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको बैड एक्सपीरियंस है, तो वो अगर आपको बोलेंगे कि ये ऐसे कंपनी में कुछ होता नहीं, स्कीम है, मेंबर है, तो उसको बोलना कि आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, इंडिया में बदनाम है बिकॉज लॉ नहीं थे, लेकिन राइट टाइम है जहां गवर्नमेंट ने इंडिया में भी इसके लिए कानून बनाए 9 सितंबर 2016। और एज पर दिस नॉर्म्स प्रोडक्ट शुड बी ऑन, खुद के प्रोडक्ट होना चाहिए। और हम बहुत नसीब की बात है कि आने वाले कुछ महीनों में, कुछ महीने की बात करो, बिकॉज जुलाई से ये स्क्रूटिनी स्टार्ट हुआ, जो जो कंपनियां खुद का प्रोडक्ट बना पाएगी उसको परमिशन मिलेगा, जो कंपनियां खुद का प्रोडक्ट नहीं बना पाएगी उसको परमिशन नहीं मिलेगा। तो गलत कंपनियां नहीं रहेगी, जो भी कंपनियां अच्छी कंपनियां रहेगी, और ये इंडस्ट्री आज इंडिया में भी ग्रो होगी। देखिए इस इंडस्ट्री के बारे में मैं ऑलवेज बोलता हूँ, बिकॉज हो सकता है कि 90% यहाँ गेस्ट है, दे नो वेरी वेल अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। तो आप बोलेंगे सर ये हमको मालूम है, करना क्या आपको, हम आपको आपको आप हमको बताइए। लेकिन कुछ गेस्ट ऐसे शायद उसको इस इंडस्ट्री के बारे में मालूम नहीं, कोई तो उनको या इनवाइट किया, इसलिए ये मुझे समझाना जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग ये एक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम है, ये कोई चेन नहीं, ये कोई मार्केट, ये कोई इन्वेस्टमेंट का या फंसाने वाला बिजनेस नहीं। और ये वर्ड का ग्रोविंग इंडस्ट्री, ये इंडिया में बदनाम इसीलिए हुआ बिकॉज यहाँ लॉ नहीं थे, लेकिन लॉ बन गए। अभी जो भी कंपनियां रहेगी अच्छी रहेगी, वो ये इंडस्ट्री यहाँ ग्रो करेगी। ओके, सो नाउ ये काम करने के लिए जो भी लोग यहाँ है, हो सकता है कि आपको एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना है तो मैं बोलना होगा कि इसमें नॉलेज चाहिए और कुछ नहीं। देखो दिस इज माय फर्स्ट कंपनी, मैंने कभी नेटवर्क नहीं किया, लेकिन मैंने इसको समझा और अच्छा समझ के लोगों को समझाया। तो मैं आज आपको बोल रहा हूँ। अभी तक लॉ नहीं थे, बहुत सारी कंपनियां थी, लेकिन कौन से कंपनियों को काम करना, तो ये आपको खुद को सर्च करना है। देखिए यहाँ हर डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज का एरा ये इंटरनेट का एरा है। मैं हमेशा बोलता हूँ दिखाओ पे मत जाओ। तो डिजिटल आज कंप्यूटर का एरा है, इंटरनेट का एरा है। तो कौन से कंपनी के खुद के प्रोडक्ट्स है या कौन से कंपनी में काम करना चाहिए, कौन सी कंपनियां रहेगी, कौन सी कंपनियां नहीं रहेगी, इस लॉ को लागू होने के बाद, इस कानून को लागू होने के बाद ये कहाँ पे चेक कर रही है। तो ये वेबसाइट में आपको यहाँ बोल रहा हूँ, MCA www.mca.gov.in, ये वेबसाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी कंपनी का खुद का प्रोडक्ट है या नहीं है, ये अगर चेक करना है, एक MCA में जाइए। देखिए मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं, खुद का प्रोडक्ट है या नहीं, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट के लॉ में लिखा है खुद का प्रोडक्ट रहने वाली कंपनियां ही चलेगी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ जब गाइडलाइन आए तो ऑल इंडिया से अबाउट 450-500 कंपनी डॉक्यूमेंट जमा किया, उन्होंने बोला कि हम लॉ को फॉलो करेंगे, हम खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे ऐसा बोला था। लेकिन अभी ये लॉ इस महीने से मतलब स्क्रूटिनी हो रहा है, आने वाले कुछ महीनों में लागू हो जाएंगे। तो कितनी कंपनियां रहेगी ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, कहाँ से क्रॉस चेक करना ये भी सिखा रहा हूँ। देखिए ये वेबसाइट है www.mca.gov.in, ये वेबसाइट को कभी भूलना नहीं। कौन सीनियर क्या बोलता है, कौन आदमी कोई कंपनी के बारे में क्या बोलता है, वो सुनना नहीं है। इस कंपनी का पूरा कुंडली आपको इस वेबसाइट में मिलेगा www.mca.gov.in। तो कोई भी कंपनी, कितनी कंपनी के पास खुद का प्रोडक्ट है, मार्केट में जो भी कंपनी आज चल रही है उसका प्रोडक्ट को उठाए, इस प्रोडक्ट पे दो चीजें लिखी है, एक लिखा है मैन्युफैक्चर बाय, एक लिखा है मार्केटेड बाय। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, हर प्रोडक्ट पे लिखा होता है मैन्युफैक्चर कौन कंपनी कर रही है और मार्केटिंग कौन कंपनी कर रही है। दोनों कंपनी का नाम को आपको MCA के वेबसाइट में दिया, जैसा मैंने नाम दिया नेटसप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो कंपनी डायरेक्टर दिखते हैं, वैसा हर कंपनी के डायरेक्टर आपको MCA के वेबसाइट में मिलते हैं। अगर आपने मैन्युफैक्चर और मार्केटेड ये दोनों कंपनी का नाम MCA में दिया, दोनों कंपनी का अगर ओनर एक है तो खुद का प्रोडक्ट आप चेक करिए। देखिए मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, कहाँ से क्रॉस चेक करना ये भी सिखाऊंगा। आपको देख के पता चलेगा कि 90% कंपनी इंडिया में है जिसके पास खुद के प्रोडक्ट्स नहीं, बिकॉज इंडिया में लॉ नहीं थे। किसने कंपनी बनाई, मैंने बताया, जो उठा उसने कंपनी बनाई, इसलिए मार्केट बदनाम हुआ। लेकिन ये चलने वाला नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ने देखा कि पूरे वर्ल्ड में ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही, लेकिन इंडिया में बदनाम हो रही। बहुत सारे देश है पूरे दुनिया में जिसका बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस ने दूर कर दिया। लेकिन इंडिया में लॉ नहीं, इसलिए बदनाम हुआ, इसलिए गवर्नमेंट ने भी इसके लिए गाइडलाइन बनाए। और एज पर दिस नॉर्म्स 90% कंपनीज इस सिस्टम में नहीं रहेगी। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप क्रॉस चेक कर सकते। 10% कंपनी है जिसके पास कुछ प्रोडक्ट्स है, बट
आज हम प्राउड की बात बोल रहे हैं कि नेटसर्व एक लीडिंग कंपनी है जिसके पास पूरे प्रोडक्ट खुद के, एज पर दिस नॉर्म नेटसर्व इज लीडिंग कंपनी इंडिया। अभी सिर्फ खुद के नहीं, तो नेटसर्व इज ओनली वन इंडियन कंपनी। बहुत प्राउड की बात है, मैं बोलने के लिए मेरे प्राउड फील हो रहा है मुझे कि नेटसर्व इज ओनली वन इंडियन कंपनी जो खुद के प्रोडक्ट तो बनाती है लेकिन वर्ल्ड क्लास बनाती है। वी आर द ओनली वन इंडियन कंपनी जिन्होंने हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये यूएस में लॉन्च किया है। इंडिया में प्रोडक्ट बन रहा है, वही प्रोडक्ट अमेरिका में जा रहा है। कोई भी बोलेगा अगर तो मुझे एक कंपनी इंडियन दिखाइए जिन्होंने यूएस में प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो नहीं। तो नेटसर्व के प्रोडक्ट कितने हैं, ये सवाल ही नहीं उठता कि जो प्रोडक्ट यूएस में जा रहा है, जो इंडिया में बिक रहा है, उसका क्वालिटी ये इंटरनेशनल क्वालिटी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। सो आज आप ऐसे कंपनी के बारे में सुन रहे हैं, इंडियन है लेकिन एक दिन ये वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बनने का सपना लेके काम कर रही है। सो नेटसर्व के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा। अभी नेटसर्व के बारे में मैंने बताया कि कोई भी कंपनी का डिटेल्स कहाँ देखना है, एमसीए में, तो वहां पे कंपनी डायरेक्टर दिखते, डायरेक्टर नाम पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टर और कितने कंपनी के ओनर, जैसा आप एमसीए में जाएंगे मिस्टर संजय मालपानी सर, इस नाम पे क्लिक करेंगे, दिखेगा इज द ओनर ऑफ 16 कंपनी, 16 कंपनी के ओनर है। मिस्टर सुई 17 हो गया, अभी एक बढ़ गए मिस्टर सुईस सर, यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए इज ओनर 12 कंपनीज। जो भी कंपनी का लिस्ट आएगा उस लिस्ट में कोई भी कंपनी में क्लिक करेंगे तो वो कंपनी का कैपिटल, कितना पैसा लगा के कंपनी चालू हुआ है, उसका एसेट, मतलब हर साल का कितना टर्नओवर हो रहा दिखता है। मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी कंपनी में काम करना है, उस कंपनी का नाम एमसीए में देना है, कंपनी डायरेक्टर के नाम आएंगे, डायरेक्टर नाम पे क्लिक करेंगे तो आपको 90% कंपनी के डायरेक्टर का बैकग्राउंड दिखेगा कि उनका कोई बिजनेस नहीं है। कोई तो कंपनी में काम किया था, 20-25 लाख कमा लिया था, कहां से प्रोडक्ट का जुगाड़ कर दिया। जुगाड़ मतलब जो मिला वो ले लिया, क्वालिटी क्या है वो बाद में देखा जाए, नाम के लिए प्रोडक्ट, और कंपनी चालू की। ऐसी इंडिया में कंपनी थी लेकिन ये नहीं चलेगा। सो एज पर दिस नॉर्म्स वी आर द लीडिंग कंपनी। तो कोई भी कंपनी का पूरा फाइनेंशियल बेस आप एमसीए में देख सकते हैं। हम आगे जाएंगे, नेटसर्व के बारे में बोलूंगा। एक बहुत बड़ा ग्रुप है, कॉर्पोरेट ग्रुप है। मिस्टर संजय मालपानी इज अ ग्रैंडसन ऑफ बिरला, बिरलास डॉटर सन। अब ये सिर्फ मैं रिलेशन नहीं बताऊं तो आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाती है, पूरे वर्ल्ड में बेचती है। नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में अमेरिकन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दिया था। मैं रिपीट करूंगा सेंटेंस को, नेटसर्व नेटवर्क में क्यों आया, तो नेटसर्व एक कॉर्पोरेट कंपनी है, आईटी कंपनी, पूरे दुनिया में सॉफ्टवेयर बेचती है। नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दिया। मतलब नेटसर्व ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस देखा कहां पे, तो अमेरिका में देखा। जब 96 में बाहरी कंपनियां इंडिया में आई तो नेटसर्व ने देखा कि हम इंडियन हैं, हम पूरी दुनिया को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दे रहे, और बाहरी कंपनी में आज यहाँ आके बिजनेस करिए। नेटसर्व ने देखा कि पूरे विश्व का पॉपुलेशन है 750 करोड़, इंडिया का चाइना का अलग करेंगे तो आधी दुनिया 2 कंट्री में रहती है। तो नेटसर्व ने देखा क्यों ना हम डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे, क्योंकि हमारा एक खुद का मार्केट है और हम तो पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दे रहे। तो 2001 में, आज से 20 साल पहले नेटसर्व ने इस डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा। लेकिन 20 साल पहले नेटसर्व ने सपना देखा कि वन डे वी विल द नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड, बिकॉज नेटसर्व के पास टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है। तो नेटसर्व का पहला ताकत है सॉफ्टवेयर। देखो मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, मैं हर चीज का आपको प्रूफ दूंगा। मैंने बताया कि नेटसर्व इस सॉफ्टवेयर में पूरी दुनिया में यूनिक कंपनी है, उसका मैं प्रूफ दूंगा कि नेटसर्व ये सॉफ्टवेयर बनाती पूरे वर्ल्ड में बेचती है। हर साल जो वर्ल्ड में अच्छा सॉफ्टवेयर बनता है उसको अवार्ड मिलता है अमेरिका से। तो नेटसर्व के एक सॉफ्टवेयर है एमएसएम, मैवरिक सिक्योर मोबाइल, उसका वर्ल्ड का डेमो गॉड अवार्ड, DEMOGOD डेमो गॉड, एक अवार्ड मिलता है अमेरिका से। जो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर बनता है वो नेटसर्व के एक सॉफ्टवेयर को मिला है। मतलब टेक्नोलॉजी में नेटसर्व आगे, जैसा नेटसर्व टेक्नोलॉजी में आगे वैसा नेटसर्व के पास सेकंड स्ट्रेंथ है जो बायोटेक्नोलॉजी, R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो नेटसर्व का एक कंपनी है जो नेटसर्व का R&D डिपार्टमेंट है। तो कोई भी कंपनी का नाम अगर एमसीए में देंगे तो कंपनी डायरेक्टर दिखता है। तो नेटसर्व का एक R&D जिसका नाम है माईलैब, मैं स्पेलिंग बता रहा हूं ताकि आप चेक कर सकते हैं, MYLAB, माईलैब। आप अगर एमसीए में देंगे माईलैब का नाम तो वहां पे डायरेक्टर है मिस्टर सुजीत सर है, मतलब नेटसर्व का ही कंपनी है। तो माईलैब के मैंने बोलना चाहूंगा, जो नेटसर्व का R&D डिपार्टमेंट, नेटसर्व के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, नेटसर्व के लिए प्रोडक्ट बनाता है। तो उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि इंडिया में कोरोना स्प्रेड हुआ तो इंडिया में कोरोना को टेस्ट करने का किट नहीं था, इंडियन गवर्नमेंट ये बाहर से मंगा रहा था जो महंगा था। लेकिन कहने के लिए प्राउड फील हो रहा है कि नेटसर्व का ही कंपनी जिन्होंने पहला किट बनाया जो कोरोना को टेस्ट करने का इंडिया में। आप चेक करिए, क्रॉस चेक करिए। और आज भी हम बोल रहे कि प्राउड से बोल रहे मार्केट में। आप जाइए, अक्षय कुमार ब्रांडिंग करे, कोविसेल्फ, ये एंटीजन, कोरोना का एंटीजन टेस्ट कर सकते, घर बैठे कर सकते। वो
आईसीएमआर ने एक ही कंपनी को परमिशन दिया जो है नेटसप का माइलैब में। एग्जांपल क्यों बताओ, बिकॉज नेटसप के पास टेक्नोलॉजी है और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी जो कोई नहीं बना सकता, इसलिए आज नेटसप दुनिया का नंबर 1 कंपनी बनने का सपना देख रहा है। मतलब जो कंपनी खुद का प्रोडक्ट नहीं बना सकती है वो कंपनी नहीं रहेगी। नेटसप ये ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। तो मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा। ओके, तो नेटसप के बारे में बताया, जस्ट मैं आगे जाऊंगा। मेन पार्ट में देखो यहाँ पे 2 मेन पार्ट है। एक है इंडस्ट्री के बारे में जस्ट बताया मैंने, कंपनी के बारे में बताया। अभी हम जाएंगे बिजनेस प्लान पे। अभी नेटसप के प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया कि इट इज अ बिजनेस ऑफ पीपल, इज नॉट अ बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है, पहला प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। सेकंड है हेल्थ केयर न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट फॉर मेन चिल्ड्रन वुमेन, ये सब खुद के प्रोडक्ट्स है। उसके बाद पर्सनल केयर, होम केयर, ऐसे अबाउट 73 प्रोडक्ट्स है। वो जल्द ही ये 100 वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट लेके नेटसप काम करने वाला है। सो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। अभी मेन पार्ट में जाएंगे बिजनेस प्लान। देखो यहाँ मैं सीधा बिजनेस प्लान प्रेजेंट करूंगा। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, लॉ इंप्लीमेंट होने के बाद 90% कंपनी गायब होगी, लेकिन जो भी होंगी उसमें हम सबसे बेस्ट होंगे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बात को सुनिए। 90% कंपनियां गायब हो जाएगी, जो भी कंपनियां रहेगी 10% उसमें हम सबसे नंबर 1 होंगे। आज आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम दुनिया में सबसे अच्छे, सिर्फ अच्छे नहीं बोलूंगा, तो मैं आपको प्रूफ के साथ बोलूंगा। ऐसे 7 पॉइंट जिसको हम बोलते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। यूनिक मतलब चैलेंज देके बोल रहा हूं, आप भी किसी को चैलेंज देके बोल सकते हैं कि ये नेटसप में ही है। अगर कोई बोलेगा ना यहाँ कोई तो कंपनी में है, मैं बोलता हूं कि मेरे से बात करवाइए, मैं देखना चाहता हूं। आज तक ना कोई दिखा पाया, ना कोई दिखा पाएगा। सो स्टेप बाय स्टेप हम यूएसपी देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा लॉ में क्या बोला है, ये गाइडलाइन में क्या लिखा है, उसके बारे में 2 मिनट बोलना चाहूंगा। तो नए कानून में लिखा है कि कोई भी कंपनी जोड़ने के लिए पैसा नहीं ले सकती, नेटसप में भी जोड़ने के लिए पैसा नहीं लेगा, रजिस्ट्रेशन फ्री होगा। उसके बाद नए लॉ में लिखा है कि एवरी कंपनी हैज टू डिफाइन देयर यूजर एंड देयर डायरेक्ट सेलर। हर कंपनी जो लोग जोड़ते हैं उसमें यूजर कौन है और उसमें डायरेक्ट सेलर कौन है, दे हैव टू डिफाइन, उनको डिफाइन करना पड़ेगा। लॉ में लिखा है कि कोई भी कंपनी में एक आदमी जुड़ता है तो प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो ये अच्छा है कि नहीं है, ये समझने के लिए उसको कुछ टाइम देना चाहिए। उसको बोला है कूलिंग ऑफ पीरियड। तो नेटसप ये लीगल कंपनी में, ये क्यों बता रहा हूँ कि कोई कंपनी में ये दिखेगा ही नहीं जो लॉ में लिखा है। बहुत सारी कंपनियां इंतजार कर रही है कि गवर्नमेंट के लॉ जब लागू होंगे उस दिन हम हमारा ताला लगा के भाग जाएंगे। जब तक लॉ नहीं तब तक चल रहे, क्योंकि ये आप मैं जो बोल रहा हूँ ये कानून में लिखा है। तो इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए थोड़ा नॉलेज लेना जरूरी है। मैंने बताया कि लॉ, तो लॉ में क्या लिखा है, ज्यादा 13 पेज से इंग्लिश में हिंदी में पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कहाँ काम करना है कहाँ नहीं करना है। सो यहाँ पे आप जुड़ जाते, समझो जुड़ने के लिए पैसा नहीं लगता। आपको आज अच्छा लगा, आप रजिस्टर कर दे नाम। अभी कल जाके आपने 2 लोगों को बुलाया, 2 लोग जुड़ गए, आपने सिर्फ नाम रजिस्टर कर दिया, लेकिन हो सकता है कि आपके टीम में कुछ लोगों ने प्रोडक्ट परचेस किया। ये पूरा के पूरा बिजनेस आपका जमा होता है कितने दिन, 90 दिन। इसको बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड, मतलब 90 दिन आपका बिजनेस जमा होगा, सिर्फ आप नाम रजिस्टर कर दिए। अभी यहाँ पे जैसा ही 90 दिन में 4000 प्रोडक्ट, देखो ये हमारा परमानेंट सिस्टम है। ऑफर जो है, आज ऑफर सुनेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी रात भर। जो एमडी से जो जुड़े हुए हैं उनको ये ऑफर बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो रेगुलर सिस्टम क्या, इफ यू वांट टू अर्न मनी, अगर हमको इनकम करना है तो हमको 4000 एमआरपी का प्रोडक्ट परचेस करना है। 4000 एमआरपी कितने दिन में, 90 दिन में। अब ये 90 दिन में कर सकते हैं या वन टाइम कर सकते। अगर वन टाइम करेंगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 3400 रुपए, 3400 दे रहे हैं आपको, 4000 का प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर हम वन टाइम नहीं कर सकते, 100-200 करते करते आप 90 दिन में कर सकते, एमआरपी से मिलेगा। जैसे ही आपका 4000 का प्रोडक्ट परचेस होगा, ओन चॉइस प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि एक जो भी पैकेज लेना है। बहुत सारी कंपनी में क्या होता है, एक प्रोडक्ट पे ज्यादा डिस्काउंट, एक प्रोडक्ट पे कम डिस्काउंट, एक प्रोडक्ट पे ज्यादा भी, एक प्रोडक्ट पे कम भी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट है नाम के लिए होते हैं, फिलर होता है, कुछ काम का होता है, कुछ नाम का होता है। इसलिए किसमें ज्यादा, या नेटसप के हर प्रोडक्ट खुद के, हर प्रोडक्ट नेटसप ने बनाया, 3-4 साल उसको एक्सपेरिमेंट किया, उसके रिजल्ट आए, उसके बाद उसको लॉन्च किया। तो ये प्रोडक्ट में हर जान दी है, इसलिए कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, सबका डिस्काउंट सेम है। तो 4000 एमआरपी का प्रोडक्ट परचेस करेंगे आप 90 दिन में या वन टाइम,
आप एमडीएस बन गए, आपके नीचे जो भी बिजनेस है वो आपको आपका पे उड़ाएगा। ये हमारा परमानेंट सिस्टम है। लेकिन दिल थाम के बैठ जाइए, मैं आज आपको बोल रहा हूं, ये अक्टूबर महीने में कंपनी ने बोला है कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग हैं जो शायद ये बिजनेस कर नहीं पाए, या तो जिसको डिजिटल नॉलेज था उसने जूम में काम किया, लेकिन जो लोग फील्ड में नहीं पाए गए, कहा ना कहा पीछे, तो ऐसे लोगों को वापस हमको एक्टिव करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कंपनी अक्टूबर महीने में एक जबरदस्त ऑफर लेके आ रहा है। जैसा यहाँ मैंने बताया कि अगर हमको यहाँ पे इनकम करने के लिए 4000 एमआरपी का प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा बिजनेस का पेमेंट मिलेगा। लेकिन अक्टूबर महीने का ऑफर ऐसा है, अगर आप यहाँ जुड़ते हैं तो आपको 4000 एमआरपी का प्रोडक्ट परचेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिंगल प्रोडक्ट यूज किया, सिंगल प्रोडक्ट परचेस किया, मतलब आप जो भी आज सुन रहे हो, आपको इस महीने का बेनिफिट है, आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना नहीं है, 4000 का प्रोडक्ट परचेस करना नहीं है। अगर आप ज्वाइन होते, एक प्रोडक्ट कम से कम एमआरपी को समझो 130 रुपीज का हमारा एक प्रोडक्ट है, अगर एक बिल भी हुआ तो आपका एमडीएस का स्टेटस हो जाएगा, आपको 4000 का प्रोडक्ट परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एमडीएस बन गए, उसके बाद आपका जो भी बिजनेस रहा है उसका कमीशन आपका स्टार्ट होगा। ये एक जबरदस्त ऑफर है। मैंने आपको बताया कि ये ऑफर सुन के मैं रात भर सो नहीं पाया। तो आपको जितने भी यहाँ गेस्ट है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये महीने में, अक्टूबर महीने का ये ऑफर है। आप जो जिसके घर में जाएंगे वो हर एक आदमी को आप जोड़ सकते हैं। उनको वो शुरुआत में बोलिए आप ज्यादा से ज्यादा करें, नहीं कर सकते मिनिमम एक प्रोडक्ट आप लीजिए। तो ये ऑफर के बारे में बैनर को मिल जाएगा। सो यहाँ तक मैंने बताया। और दूसरा ऑफर है, ये अप्रैल के बाद के, जैसा अप्रैल के बाद जो लॉगिन है ये उनके लिए ऑफर है। मतलब अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 5-6 महीने में जो लोग जुड़े उनको ये ऑफर है। आप बोले सर पुराने लोग क्या है, पुराने लोग भाई कंपनी ऑफर दिया, अगर कोई एमडीएस बनना चाहता है तो 4000 एमआरपी का प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ 15,000 एमआरपी का प्रोडक्ट लेना है। उसके ऊपर भी आपको 20% डिस्काउंट दिया है। सोचिए नॉर्मल क्या है, 4000 प्रोडक्ट में 15%, लेकिन अभी कितना, सो ओनली 1500 रुपए का प्रोडक्ट है। तो 1500 रुपए के प्रोडक्ट में आपको 20% डिस्काउंट, 1200 रुपए दे के आप एमडीएस बन सकते हैं। सो अक्टूबर में ये धमाका ऑफर है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अक्टूबर में आप ऐसा मेहनत करिए कि अक्टूबर के बाद ये ऑफर नहीं होगा, बिकॉज अभी लॉकडाउन हो सकता है कि अभी लॉकडाउन, जैसे हम बोल रहे कि मीटिंग्स नहीं कर सकते थे फिजिकली, लेकिन लॉकडाउन का जो रेस्ट्रिक्शन था वो निकल गया, बड़े बड़े मीटिंग हो रहे हैं, इसलिए ये आप ये टूल का लेके आपका टीम बनाए। सो ये ऑफर मैंने बताया। अभी मैं जाऊंगा मेन पार्ट पे। जैसे मैंने बताया कि नेटसप को प्रेजेंट करेंगे, तो नेटसप को प्रेजेंट कैसा करना है, तो ये 7 पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ, बस मैं ये 7 पॉइंट अच्छी तरह समझाऊंगा। व्हाई नेटसप, तो सबसे पहला आपको ये प्लान समझते समय एक बात ध्यान में रखना है कि एक बाजू में आपको नेटसप रखना है, एक बाजू में दुनिया की पूरी कंपनियां। एक बाजू में नेटसप रखना है, एक बाजू में आपकी दुनिया की पूरी, देखिए दुनिया की पूरी कंपनियां बोल रहा हूँ, इंडिया की नहीं बोल रहा हूँ। मैंने इनिशियली बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग चालू हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग चालू हुआ, डायरेक्शन चालू हुआ अमेरिका से 1945। आज से 75 साल पहले दुनिया, पूरे दुनिया में जितनी भी कंपनियां है उसमें और नेटसप में क्या फर्क है, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो नेटसप में है, तो नेटसप इज द ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड, विश्व की एक ही कंपनी है जहाँ ट्रांसपेरेंसी, मतलब अगर आप किसी को प्लान प्रेजेंट करेंगे नेटसप क्यों करना है, तो उनको ये 7 पॉइंट आपको समझाना कि ये 7 पॉइंट नेटसप में इसलिए नेटसप करना है। तो ये 7 पॉइंट क्या है, वन बाय वन में बताऊंगा। पहला पॉइंट है ट्रांसपेरेंट, नेट ट्रांसपेरेंसी, यहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता। देखिए आज आप अगर जुड़ते हैं नेटसप में, तो आपके लॉगिन एंड पासवर्ड से आप मेरा इनकम देख सकते हैं, कंपनी का टर्नओवर देख सकते हैं, पूरे सीनियर का इनकम देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है, आप जुड़ गए तो आपके होम पेज में एक कॉलम आता है टॉप 20 फॉर पेआउट, हर क्लब के आप क्लिक करेंगे, लिस्ट आएगा, लिस्ट में किसी के नाम पे क्लिक करेंगे तो उसका हर साइकिल का, हर महीने का, हर साल का इनकम वहां दिखता है। सिर्फ इनकम नहीं दिखता, गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया उसके टीडीएस सर्टिफिकेट भी देखते मिलते। मैं आपको चैलेंज देके बोल रहा हूँ, जितने भी नेटवर्कर यहाँ पे, मैं आपको एक चैलेंज देके बोल रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंपनी ढूंढ के दिखाइए जहां जूनियर सीनियर का इनकम देख सकता है। एक भी कंपनी आपको पूरे दुनिया में नहीं मिलेगी जहां जूनियर सीनियर का इनकम देख सकता है, और जहां इनकम नहीं देख सकता है इसलिए वहां पे झूठ बोलते। देखिए मैं देखते हैं बहुत से लोग
1 लाख इनकम किया, 10 लाख बोलते हैं, 10 लाख इनकम किया, 1 करोड़ बोलते हैं। शो बिजनेस करते कहाँ से, तो गाड़ी इसका 1 लाख का इनकम आया, वो कहाँ से इंस्टॉलमेंट में मर्सिडीज ले लेता है शो करने के लिए, लेकिन बाद में 2 महीने में वो इंस्टॉलमेंट पेड नहीं कर पाता, वो गाड़ी चली जाती है। जब गाड़ी देते तब फोटो डालते, गाड़ी चली जाती है तो फोटो नहीं देते। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि माइनस पॉइंट है नेट मार्केटिंग के। नेटसप क्या बोल रहा है, वी आर द रीडिफाइनिंग कंपनी, पूरे दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग को सॉफ्टवेयर बना के दिया। तो नेटसप ने जो खुद का बिजनेस प्लान ऐसा बनाया, जो गलत चीज है वो निकाल के सही बिजनेस कैसा होना चाहिए पूरे वर्ल्ड को बताने वाली कंपनी ये नेटसप है। उसको रीडिफाइनिंग, जिसने इस डायरेक्ट सेलिंग का डेफिनेशन को चेंज कर दिया, इसलिए नेटसप में ट्रांसपेरेंसी है। तो पहला पॉइंट है, वी आर द ट्रांसपेरेंट कंपनी। देखो एक एक पॉइंट में आपको बोलना चाहूंगा, यहाँ आज 200-300 लोग है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ 270 प्लस यहाँ एमडीएस है, गेस्ट है। मैं आज आपको बोल रहा हूँ जितने भी नेटवर्कर है, आपने शायद नेटसप का नाम सुना है, लेकिन जो भी ये प्लान सुनेगा, आप नेटसप और अदर कंपनी में कंपैरिजन करेंगे, आपको पता चलेगा कि नेटसप जैसा कंपनी पूरी दुनिया में नहीं है। तो पहला पॉइंट है नो, पहला पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। सेकेंड, नो रीपर्चेस। अभी देखिए मैं जो भी पॉइंट बताऊंगा नेटसप और अदर कंपनी में कंपैरिजन करना है। नेटसप में रीपर्चेस कंपल्शन नहीं। अभी अदर कंपनी, जितनी भी कंपनियां पूरे दुनिया में, जितनी भी कंपनियां, मैंने बताया 1945 में, 1945 में अमेरिका में डायरेक्शन चालू हुआ, तब से आज तक पूरे दुनिया में जितनी भी कंपनियां, उसमें और नेटसप में फर्क है। तो पूरे दुनिया में जितनी भी कंपनियां हैं, वहां पे आप अगर इनकम लेते तो आपको हर महीना प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है। देखो दुनिया में कंपनी आई तो हर एक का कॉपी प्लान है। नेटसप का प्लान ये खुद का है, बिकॉज नेटसप ये खुद सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो नेटसप बोलता है जो गलत चीजें लग रही है वो हमने निकाल दी और सही चीजें बनाई। तो दुनिया की हर कंपनी में आपको हर महीना प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है। आप देख लीजिए मार्केट में ऐसे लोग हैं जो हर महीना में प्रोडक्ट परचेस करते हैं। लाख रुपए का चेक आया तो उसको 20,000 प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, 20%, 10% लेना पड़ेगा। मैंने ऐसे लीडर को देखा है, वो टॉप लीडर है, लेकिन घर में इतना प्रोडक्ट पड़ा है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं, और उनका हाउस नहीं, वो हाउस नहीं उनका वेयर हाउस बन गया। ऐसे बहुत सारी कंपनी में लोग सक्सेस क्यों नहीं पाते, बिकॉज वहां कुछ ना कुछ सिस्टम गलत है। देखो मैं जो बोल रहा हूँ मैं आपको समझना है। वहां पे कंपनी बोलती है आपको हर महीना प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, अगर लेना पड़ेगा तो वहां उसको सिखाया जाता है कि बेचना पड़ेगा। वो बंदा बेचते 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 हर महीना ले रहा है, बेच रहा है, हर महीना ले बेच रहा है, सेल्समैन बन गया, इतना नॉलेज आया, वो डॉक्टर बन गया, लेकिन करोड़पति नहीं बन पाया। देखो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटसप क्या बोला है कि ये बेचने का बिजनेस नहीं है। अगर प्रोडक्ट में जान है तो ये जो आदमी जुड़ेगा वो बिजनेस भी करेगा, घर में वो प्रोडक्ट उस कंपनी से खरीदेगा। और नेटसप ने करके दिखाया। नेटसप में कोई रीपर्चेस कंपल्शन नहीं, बहुत बड़ी बात है। देखिए आज ये 4,000 का वो एक बार हो गया एमडीएस, उसके बाद आपका चेक आ रहा है, हर 15 दिन में चेक आ रहा है, महीने का 8 लाख 16 लाख आएगा, हर 15 दिन का 8 लाख आएगा, फिर भी आपको 1 रुपया भी प्रोडक्ट परचेस करने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात है, नो रीपर्चेस। क्यों? बिकॉज नेटसप के प्रोडक्ट इतने अच्छे, जो भी यहाँ जोड़ता है वो बिजनेस करे ना करे, लेकिन नेटसप के प्रोडक्ट वो खरीदता है, बिकॉज वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स है, कम प्राइस में क्वालिटी प्रोडक्ट नेटसप में दिया है। तो मैं सेकंड पॉइंट बताऊंगा, नो रीपर्चेस। बहुत बड़ी बात है, मतलब आप चैलेंज देके बोल सकते हैं कि जितनी भी कंपनियां प्रोडक्ट बेचे वहां प्रोडक्ट हर महीना खरीदना पड़ता है, लेकिन यहाँ आप एक बार 4,000 ले लिया, अभी ऑफर में तो एक ही प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद आपको एक प्रोडक्ट भी लेने की जरूरत नहीं है। आपका 15 दिन में 8 लाख आएगा, महीने का 16 लाख आएगा, फिर भी आपका 1 रुपया प्रोडक्ट परचेस करने की जरूरत नहीं। अब ये किसको बताएंगे ना, लोग बोलेंगे अरे प्रोडक्ट परचेस करने का कंपल्शन नहीं रखा, बिजनेस होगा कैसा? तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, लोग खुद करते। आपका सेल्फ रिपर्चेस आप कर सकते। अभी जो भी सेल्फ रिपर्चेस है जब चाहे ले सकते, जो भी परचेस करेंगे ये एक्यूमुलेशन होगा, ऐड होता जाएगा, और स्पेसिफिक स्लैब में आपको स्पेसिफिक डिस्काउंट होगा। जैसे 0 से 3,999 आपको मिलता है एमआरपी में, 4,000 के बाद 8,999 आपको मिलता है 15% डिस्काउंट, 9,000 के बाद 14,999 आपको मिलता है 25% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 15,000 के बाद 29,999 आपको मिलता है 25% डिस्काउंट, एंड 30,000 के बाद आपको मिलता है 30% डिस्काउंट। जब आपका टोटल परचेस मिला के 30,000 होगा, आपका डिस्काउंट रहेगा 30%। सो ये हमारा डिस्काउंट स्लैब है। अब ये करना जरूरी नहीं, लेकिन करेंगे तो एक ऐड होता जाएगा, एक्यूमुलेशन होगा, स्पेसिफिक स्लैब में आपको स्पेसिफिक डिस्काउंट मिलेगा। सो हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो प्लान प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको समझते समय 7 पॉइंट समझना है, और जब जब ये यूएसपी आएगा मैं पहले से रिपीट करूंगा। 7 पॉइंट मतलब
यूनिक पॉइंट, पहला पॉइंट बताया ट्रांसपेरेंट, या झूठ नहीं बोल सकते। दुनिया की हर कंपनी में जूनियर सीनियर का इनकम नहीं सकता, सीनियर झूठ बोल सकते बिकॉज उनका इनकम दिखता नहीं। सेकंड, यहाँ पे हर महीना प्रोडक्ट परचेस करने की जरूरत नहीं, दूसरी कंपनी में हर महीना प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है, नहीं तो कंपनी पे आउट देती नहीं। तो ये 2 यूएसपी हो गए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे यूएसपी आगे आएंगे। अभी आगे जाएंगे, जैसे आप यहाँ जुड़ गए, अभी मैं यहाँ एग्जांपल 6000 पकड़ा है, 6000 ये डीपी है, डीपी मतलब डिस्काउंट प्राइस। जैसे मैंने बताया कि यहाँ मिनिमम जो रेगुलर सिस्टम है 4000 एमआरपी का प्रोडक्ट लेना है, तो 4000 एमआरपी का 15% डिस्काउंट से कितना होता है 3500। और मैक्सिमम डिस्काउंट है जो ऑफर एक्चुअली मैंने नहीं बताया आपको, तो मैक्सिमम अगर डिस्काउंट 35% डिस्काउंट, मतलब अगर कोई वन टाइम 15,000 का 15,000 एमआरपी का प्रोडक्ट वन टाइम परचेस करेगा तो उसको डिस्काउंट है 35%, मतलब 9,750। ये मैक्सिमम अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट है 3400। तो 3400 9,000 का मिडिल मैंने पकड़ा 6000, बस एग्जांपल के लिए। ये 100 रुपए हो सकता है या कितना भी हो सकता है। अब एक बाजू में एक बंदा जुड़ गया, दूसरे बाजू में कुछ नहीं जुड़ा, ये बिजनेस बैलेंस होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। देखिए मैं आपको ये प्लान प्रेजेंट कर रहा हूँ, नेटसब और अदर कंपनी में क्या फर्क है ये आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होता है। बहादुर कंपनी क्या होगा, एक बाजू हो गया, दूसरे महीने में अगर आपने नहीं किया तो एक महीने के बाद जो बिजनेस था वो जीरो होता है, लैप्स होता है, फ्लैश आउट होता है। नेटसब में कोई लैप्स नहीं, नेटसब में कोई फ्लैश आउट नहीं है। अभी दूसरे बाजू में जब भी होगा, जो भी होगा, एग्जाम्पल बड़ा 6000, जरूर नहीं 6000 होना चाहिए, ये 100 रुपए भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। तो 6000 हो गया 12,000, ये 12,000 का 3% 360। अभी यहाँ पे मैं आपको थर्ड पॉइंट बताऊंगा। देखिए मैंने आपको बताया 7 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो आप यहाँ जुड़े हैं, शायद आपको आज आप यहाँ सुन रहे हैं, शायद आपको एक्सपीरियंस है, नहीं एक्सपीरियंस है, आपको कितना समझेगा आई डोंट नो, बट ये बात आपको समझ में आएगी 7 पॉइंट जो दुनिया की कोई भी कंपनी में नहीं है, बिकॉज ये मैं बार बार रिपीट करूंगा। जैसा मैंने पहला पॉइंट बताया ट्रांसपेरेंट, या झूठ नहीं बोल सकते। सेकंड, नो रिपर्चेस, वैसा तीसरा पॉइंट है यूनिक सॉफ्टवेयर। नेटसब का जो बिजनेस प्लान है, सॉफ्टवेयर है, पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। अभी ये यूनिक है तो पूरी दुनिया में क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए डायरेक्ट सेलिंग चालू हुआ 1945 1945 में अमेरिका से। तो 1945 में अमेरिका में जो कंपनी आई, इनिशियली जो कंपनी आई, वो कंपनियां शुरुआत में जो सॉफ्टवेयर है उसको बोलते हैं जनरेशन प्लान। जितनी भी कंपनियां, पूरी इंडिया की नहीं पूरी दुनिया की बोल रहा हूँ, तो 90% कंपनियां जनरेशन प्लान में। इस जनरेशन प्लान में होता क्या है, तो वहां पे जो पैसा मिलता है बीवी के पीवी के ऊपर, मतलब 100 रुपए का प्रोडक्ट है, कंपनी बोलती है 50 बीवी, बीवी के ऊपर बोलेगी 20% कमीशन, रुपए में निकालेंगे तो होगा 5%। ये बहुत बड़ा भूल है। तो नेटसब में बीवी पीवी सिस्टम नहीं। सोच लीजिए 90% कंपनियां पूरे विश्व में ये बीवी पीवी सीसी पे पैसा देती है। उसके बाद 96 में एक नया प्लान है, उसको बोला बाइनरी। बाइनरी मतलब दो लोग होते हैं, वहां पे जोड़ी पे पैसा मिलता है, पेयर मैचिंग। तो पूरे दुनिया में 90% कंपनियां ये बीवी और पीवी पे पैसा देती है, 10% कंपनियां पेयर जोड़ी पे पैसा देती है। जो नेटवर्कर है उनको ये बहुत अच्छा समझेगा। नेटसब में बीवी नहीं, पीवी नहीं, जोड़ी नहीं, कुछ नहीं। नेटसब ये विश्व की पहली कंपनी है जो अमाउंट को मैच करती है। यहाँ हर 15 दिन में आपको कमीशन आता है, 1 से 15, 15 के बाद 15 से 30, 30 के बाद। हो सकता है कि एक बाजू में एक बंदा जुड़ गया जिसने 100 रुपए का प्रोडक्ट परचेस कर दिया, कर सकता है, क्या कर सकता है, बिकॉज ये ऑफर भी है। या तो 90 दिन में करना है 4000, तो हो सकता है कि एक आदमी जुड़ा, उसने 100 रुपए का प्रोडक्ट परचेस किया। सेकंड बाजू में एक आदमी जुड़ गया, उसने 500 का परचेस किया। अभी ये 15 दिन के बाद ये कैलकुलेशन होगा कैसा, तो ये 100 और यहाँ से 100 100 100 200, ये 200 का सीधा आपको मिलेगा 3%। ये किसको मैच कर रहा है, तो ये सीधा सीधा दोनों बाजू रुपीस को मैच कर रहा है, अमाउंट को मैच कर रहा है। आप चैलेंज देके बोल सकते हैं पूरे दुनिया में जितनी भी कंपनियां हैं, 75 साल में पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंपनियां हैं, 90% ये बीवीपीवी पैसा देती है, 10% ये पेयर पे देती है। तो ये अमाउंट को मैच कर रहा है। तो नो बीवी, नो पीवी, नो सीसी, नो लैब्स, नो फ्लैश आउट, रुपीस को मैच करके उसके ऊपर कमीशन देने वाला सॉफ्टवेयर पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं। चैलेंज देके बोल रहा हूँ, आप भी किसी को चैलेंज देके बोल सकते हैं। देखो नेटसब ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, नेटसब के पास सबसे बड़ी ताकत है सॉफ्टवेयर। और आज तक 20 साल हुआ नेटसब को, नेटसब जैसा सॉफ्टवेयर ना कोई बना पाया, ना कोई बना पाएगा, ना भूतो ना भविष्यति। और इसी आधार पे आज हम बोल रहे हैं कि वन डे वी विल द नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड। तीसरा पॉइंट याद रखिए, ये अमाउंट को मैचिंग करके कमीशन देता है, ऐसा पूरे दुनिया में कोई भी कंपनी मिलेगा
नहीं। तो पहला ट्रांसपेरेंसी, सेकंड नो रिपर्चेस, थर्ड यूनिक बिजनेस प्लान। हम आगे जाएंगे, जैसा आपने किया था इन्होंने भी किया, ये टर्नओवर आपको मिला। अभी ये जो प्लान स्पिल प्लान है, 2 के बाद तीसरा आता है स्पिल होता है। बहुत सारी कंपनी स्पिल है, एक्सट्रीम लेफ्ट है, एक्सट्रीम राइट है, लेकिन नेटसम में ये अंदर के बाजू में भी दे सकते हैं, ओन चॉइस है। जो नेटवर्कर है उनको समझेगा इससे खासियत क्या है। अभी ये स्पिल प्लान इज ऑलवेज बेटर देन जनरेशन प्लान। मैंने आपको बताया कि शुरुआत में पूरे दुनिया में 40 साल जनरेशन प्लान थे। जनरेशन का प्लान का मतलब क्या? सनफ्लावर प्लान बोलते हैं उसको। मतलब एक आदमी डायरेक्ट किया, दूसरा आया डायरेक्ट किया, तीसरा आया डायरेक्ट किया। वहां 6 लेख को ओपन करना है, 12 लेख को ओपन करना है, 16 लेख को ओपन करना है। उस प्लान में भाई भाई को भी सपोर्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज उनको 6 इतने लाइन, इतने लेख को मेंटेन करना पड़ता है। सो ये स्पिल प्लान का खासियत क्या होता है? यहाँ 2 के बाद तीसरा नीचे आता है। मतलब पूरे दुनिया में कम टाइम में ज्यादा पैसा कौन से कंपनी मिला है? तो स्पिल प्लान का। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड है। तो स्पिल प्लान इज ऑलवेज बेटर देन जनरेशन। यहाँ आपका जल्दी डेवलपमेंट होता है, बिकॉज एक दूसरे का सपोर्ट होता है, ये टीम वर्क बनता है। अभी यहाँ हर 15 दिन में सेम अमाउंट मैच होगा। देखिए यहाँ सिंपल पॉइंट, मेन पॉइंट में बता रहा हूँ। यहाँ पे हर 15 दिन में कमीशन मिलेगा। जैसा एक बाजू में 1 लाख का बिजनेस आया, दूसरे बाजू में 1.5 लाख आया, तो 1 लाख 1 लाख, ये 2 लाख के ऊपर आपका कमीशन बन गया। 6,000 जो एक्स्ट्रा था 50,000 हो गया कैरी फॉरवर्ड। ऐसा हर 15 दिन में सेम अमाउंट मैच होके आपको पैसा मिलने वाला है। अभी आगे जाएंगे 4 नंबर पॉइंट। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, ये यूएसपी देखना, अगर नेटसप को समझना है, यूएसपी याद होगे ना, 100% आप नेटसप कोई भी कंपनी से कंपैरिजन करिए, आपको नेटसप जैसा सिस्टम कहां नहीं मिलेगा। देखो ये तो यूएसपी बताऊंगा, अल्टीमेट में क्लोजिंग पॉइंट बताऊंगा। नेटसप में हर 15 दिन में 8 लाख रुपए आता है। तो 8 लाख इनकम लेने के लिए कितना बिजनेस देना पड़ेगा, और दुनिया की बाकी कंपनी में 8 लाख का इनकम करने के लिए कितना बिजनेस देना पड़ेगा? ये 2 चीजें आपको समझ में आई, बस दैट्स इट। आपको नेटसप समझ में आएगा। तो यहाँ पे 1 बाय 1 देखेंगे। अभी यहाँ चौथा पॉइंट है, देखिए यहाँ पे प्रमोशन हो रहा है। किसके ऊपर प्रमोशन हो रहा है? तो टोटल इनकम पे प्रमोशन होता है। देखिए पहला आपका मैंने बताया बोथ साइड 3%। अभी देखो 3% ये बोथ साइड है। बाकी कंपनियां एक बाजू पे दिखा दिया, अगर बाकी कंपनी से एक बाजू पे दिखाएंगे तो ये 6% होगा। देखो 6,000 6,000 12,000 पे 3%। अभी 6,000 पे पकड़ेंगे, 6,000 का 3% कितना होता है? 180 होता है, 360 है, मतलब एक बाजू पे पढ़ेंगे तो 6% होगा। तो एक्चुअली ये 6% जो जैसे अदर कंपनियां दिखाती हैं। अभी जैसा आपका टोटल इनकम 50,000 होगा, 50,000 एक्यूमुलेशन मतलब हर 15 दिन का इनकम मिला के आपका जैसा 50,000 हो गया, जो 3% था वो बन गया 4%, कमीशन बढ़ गया, प्रमोशन हो गया। यस, किसके ऊपर प्रमोशन हुआ? तो नेटसप में प्रमोशन होता है टोटल इनकम पे। याद रखिए, नेटसप में प्रमोशन होता है टोटल इनकम पे। दुनिया की हर कंपनी में प्रमोशन होता है रैंक पे। वहां पे होता है रैंक, डायरेक्टर है, सिल्वर डायरेक्टर है, गोल्ड डायरेक्टर है, डायमंड है, क्राउन है, यूनिवर्सल क्राउन है। अभी वहां पे अगर आप सिल्वर से गोल्ड में गए, कंपनी बोलती है प्रमोशन हो गया। अभी वहां पे सिल्वर से गोल्ड में गए, कंपनी बोलती प्रमोशन हो गया, वहां भी 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसा यहाँ 3 से प्रमोशन के बाद 4% मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, वहां भी एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसका नाम है मेंटेन इनकम। मतलब आप गोल्ड डायरेक्टर बन गए तो गोल्ड डायरेक्टर को मेंटेन करने के लिए आपको साइड बिजनेस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस मेंटेन करेंगे नहीं तो जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो नहीं मिलता है, वापिस आप नीचे जाएंगे। ध्यान देखिए, ध्यान समझिए फर्क क्या। दूसरे कंपनी में प्रमोशन होगा, बिजनेस मेंटेन करना पड़ेगा, कंडीशन है, नहीं तो आपका इनकम कम होता है। आप देखिए बहुत सी कंपनी में आपको लोग चेक दिखाते हैं, मेरा महीने का इनकम एक ये महीने का इनकम है। अगर चेक का डेट देखेंगे तो वो चेक 2 साल पुराना है, बिकॉज एक बार उसका इनकम अच्छा आया था लेकिन वो मेंटेन नहीं कर पाया, इनकम नीचे आया। नेटसप में कोई रैंक नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं। देखिए आपका इनकम 50,000 हो गया, 50,000 हो गया तो हो गया, जो 3% था वो बन गया 4%। अभी आपका 50,000 इनकम हो गया, 2 महीना बिजनेस नहीं आया, जुरा आया, नो प्रॉब्लम। 2 महीने के बाद जो भी आएगा, जितना भी आएगा, आपका 100 रुपए भी आएगा तो आपको 4% ही कमीशन मिलेगा। वापिस आप 3% कमीशन में कभी नहीं जाएंगे। चौथा पॉइंट याद रखिए, या प्रमोशन होता है टोटल इनकम पे, रैंक पे नहीं है। तो यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं है, इसलिए रैंक नहीं, इसलिए यहाँ इनकम कम नहीं होता। एक बार 4 में गए तो 4 ही मिलेगा, 3 पे कभी नहीं आएंगे। तो चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, नेटसेप इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड जहां प्रमोशन के बाद डिमोशन नहीं होता है। देखिए मैं आज आपको बोल रहा हूँ चैलेंज देखिए, ये आपको किसी को समझाते समय बोलना। अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे से बात करवाइए, मैं देखना चाहता हूँ दुनिया की कोई कंपनी में है। आज तक इतने साल में ना कोई दिखा पाया, ना कोई दिखा पाएगा। सो
नो डिमोशन आफ्टर प्रमोशन, ये 4 नंबर पॉइंट। आगे अब ये जो 4% बोल रहा हूं मैं, 4% देखिए दोनों बाजू में, टीम 1 1 लाख, टीम 2 1 लाख, 1 लाख 1 लाख 2 लाख का 4% 8000। अभी हो सकता है कि आप यहाँ काम कर रहे, सीनियर आपको दूसरे बाजू में स्पिल कर रहा है, कभी कभी हो सकता है करता है, कभी कभी हो सकता है नहीं करता है। हो सकता है कि शुरुआत में आप दोनों बाजू काम करें, लेकिन हमारा वर्किंग पैटर्न है, जैसा आपका इनकम 50,000 होगा, कितना 50,000 एकोमोलेशन मिला मिला के, ध्यान सुनिए इस बात को, जब आपका टोटल इनकम 50,000 होगा, हो सकता है कि आपका टीम बढ़ रहा है, तो यहाँ टीम इंपॉर्टेंट है, लोग इंपॉर्टेंट है, खर्चा, बिकॉज इस बिजनेस में खर्चा करना पड़ता है। जैसे आज हम काम करते तो छोटे छोटे ऑफर लगाते हर 15 महीने में, वैसे आप भी सीनियर बनते आप भी ऑफर लगाते जो लोग काम करते। तो जैसा आपका 50,000 इनकम होगा, उसके बाद एक बाजू का पूरा जिम्मेदारी आपका सीनियर लेगा। मतलब आपको वहां पे एक बाजू में ध्यान देना, एक बाजू का जिम्मेदारी सीनियर का होता है, वर्किंग पैटर्न है, जो आप सीनियर बनेंगे आपको समझ में आएगा। तो आपको यही देखना है कि मैं जो जिम्मेदार लेके वहां से कितना बिजनेस दे रहा हूँ और मुझे कितना % कमीशन मिल रहा है। देखिए जैसा आपका 50,000 हो गया, आपका जो 4% था वो 3% था, वो बन गया 4%। मतलब एक बाजू सीनियर ने कर दिया, एक बाजू आप करे। देखो 1 लाख 1 लाख 2 लाख पे आपका 4% कमीशन 8,000 आया, 1 लाख पे आपको आया 8,000। दिस इज नॉट अ 4%, दिस इज 8%। 1 लाख पे 8,000, दिस इज 8%। मतलब आपको समझना, दोनों बाजू मिला के कंपनी बोलती है। एक्चुअली में आप एक बाजू काम करते, जहां पे काम करते वहां पे आपका दोनों बाजू मिला के कमीशन मिलता है, तो ये 4% नहीं 8% होता है। जैसे आपका टोटल इनकम 2 लाख हो गया, 2 लाख के बाद जब 4% था बन गया 5%। वापस देखिए टीम 1 1 लाख, टीम 2 1 लाख 1 लाख 1 लाख 2 लाख का 5% 10,000, मतलब यहाँ 1 लाख पे और आपको मिला 10,000। दिस इज नॉट अ 5, दिस इज 10%। वापस देखिए जैसा आपका टोटल इनकम 10 लाख होगा, मिला मिला के एकोमोडेशन कोई टाइम बाउंड नहीं, तो आपका जो 5% था वो बन गया 6%। तो वापस देखिए टीम 1 1 लाख, टीम 2 1 लाख 1 लाख 1 लाख 2 लाख का 6% 12,000। यहाँ भी देखिए एक बार जो आपने बिजनेस किया 1 लाख पे आपको कमीशन है 12,000। अभी यहाँ पे आपको देखना है 5 नंबर का यूएसपी। देखो जितने भी नेटवर्कर है, अगर आप नेट इस इंडस्ट्री में करियर करना चाहते हैं तो ये समझना जरूरी है, कौन से कंपनी का प्लान में कितना बिजनेस के बाद कितना कमीशन आएगा, कितना बिजनेस देने के बाद कितना कमीशन, ये कैलकुलेशन आपको समझना है। अभी नेटसर्व ऐसा कंपनी है जहाँ कम से कम टर्नओवर में ज्यादा कमीशन मिलता है। क्यों? तो ये 5वां पॉइंट आपको समझना है। देखिए जितने भी यहाँ नेटवर्कर मैं आपको बोलना चाहूंगा, आज मार्केट में 90% कंपनियां जनरेशन में, और जितनी भी कंपनियां जनरेशन में एक सिस्टम क्या होता है कि जितना लेवल नीचे जाएगा उतना कमीशन कम हो गया। मतलब जनरेशन का प्लान कैसा होता है, शुरुआत में आप पहला लेवल पे आदमी जुड़ा, उसके ऊपर 5% मिलेगा, सेकंड लेवल पे आएगा 4 मिलेगा, बाद में 3, बाद में 2, बाद में 1, बाद में 0.5, ये नीचे नीचे ये कम होता है। मतलब वहां पे आप जैसे सीनियर बन गए आपका कमीशन कम होता है। इन्वेस्टमेंट में कुछ लीडर्स है जो इन्होंने नॉन बैंकिंग में काम किया, जितना गैप रहेगा उतना कमीशन कम होगा। मतलब आपका 100 लोग एक लाइन पे है, कोई भी कंपनी आप लीडर बन गए, आपके नीचे 100 लोग एक लाइन पे, 100 लोगों के नीचे एक आदमी ने 1 लाख का इन्वेस्ट किया, आपको मिलता है 0.5, 500 रुपया। जनरेशन प्लान में भी आप जितना लेवल नीचे जाएंगे आखिरी मिलता है 0.5। यही सिस्टम है पूरी दुनिया में, चेक करिए। पूरे दुनिया में प्रोडक्ट बेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, जितना गैप बढ़ेगा उतना कमीशन कम होगा। इट इज अ डिक्रीजिंग लेवल। नेटसर्व इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड, जैसा सीनियर बनेंगे वैसा कमीशन बनेगा। देखिए शुरुआत में 3% था, 50,000 इनकम हुआ, सीनियर बन गए, जो आपका इनकम कम नहीं हुआ 4% हो गया। फर्क समझना है। जैसा आपका इनकम 2 लाख हुआ तो 4% का आपका 5% बन गया, इनकम बढ़ गया। जैसा आपका 10 लाख हुआ तो 5% का 6% बन गया, इनकम बढ़ गया। 5वां पॉइंट याद रखिए, नेटसर्व इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड, विश्व की एक बंदी। देखो मैं ये यूएसपी बोल रहा, अगर कोई बोलेगा नहीं ऐसा कोई कंपनी में मेरे से बात करो, मेरे से दिखाइए। क्या होता है कभी कभी आपको नॉलेज नहीं, कोई बोलेगा आपको गुमराह करेगा, लेकिन जब मेरे से बात करने की बात आएगी तो शायद वो चुप बैठेगा। मेरा नंबर आपको फेसबुक में मिल जाएगा। सो मैं क्यों बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के लिए बोल रहा हूँ। नेटसर्व इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड, ये यूएसपी यहाँ है। तो 5वां पॉइंट है, यहाँ पे कमीशन बढ़ता है, इसलिए नेटसर्व में जैसे सीनियर बनेंगे कम टर्नओवर में आपको ज्यादा कमीशन बनता है। तो ये कमीशन हुआ अप टू 12%। दूसरी कंपनी में क्या होगा 0.5 होगा, यहाँ पे बढ़ रहा है। अभी ये कमीशन हो गया, इसको बोलते हैं टर्नओवर कमीशन, इसको बोलते हैं टर्नओवर कमीशन। देखो मुझे अल्टीमेट आपको ये दिखाना है कि नेटसर्व में हर 15 दिन में 8 लाख इनकम आता है, तो 8 लाख इनकम के लिए नेटसर्व में कितना बिजनेस देना पड़ेगा, दुनिया की हर कंपनी में कितना बिजनेस देना पड़ेगा, यही हमको देखना है। सीधी बात, नो बकवास। अल्टीमेट मैं यही बताऊंगा, इसलिए ये क्यों हो रहा है इसलिए मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ। तो 5 नंबर का पॉइंट
नेटसब में कमीशन बढ़ रहा है, दुनिया की हर कंपनी में कमीशन कम होता है, इसलिए दूसरे कंपनी में सीनियर आप बनेंगे तो ज्यादा बिजनेस कमीशन कम, नेटसब में जब सीनियर बनेंगे कम बिजनेस में ज्यादा कमीशन आएगा। आगे अभी एक कमीशन हुआ अप टू 12%। अभी हम देखिए यहाँ जनरेशन इनकम। जनरेशन इनकम क्या, जितने भी डायरेक्ट है आपके, वो डायरेक्ट का आपको मिलेगा 15% कमीशन। बहुत बड़ी बात है। देखो जनरेशन कमीशन समझो, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई तो लाता है प्लान समझाने के लिए, हमको कंपनी पसंद आती है लेकिन हम सोचते हैं अरे हमारा तो सीनियर कुछ नहीं करेगा, इसके जो काम नहीं करूंगा, किसी और को ढूंढूंगा, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा करना नहीं, बिकॉज जिन्होंने भी आपको इस बिजनेस को दिखाया वो आपका जरिया है, लेकिन जरूर नहीं कि वो ज्यादा पैसा कमाएगा। तो यहाँ पे जनरेशन इनकम है, अगर आप है, आपने डायरेक्ट जितने भी जोड़े उनके इनकम का 15% बहुत बढ़िया अमाउंट है। मतलब आपने एक अच्छा आदमी जोड़ा, वो हर 15 दिन में 8 लाख कमा रहा है, महीने का 16 लाख कमा रहा है, वो 16 लाख का 15% आपको मिलेगा। जो 16 लाख का 15% आपको मिलेगा 2,40,000। आप सोचिए एक आदमी आपको महीने का 2,40,000 कमा के दे सकता है। मतलब आपका सीनियर है, उसके 4 डायरेक्ट है लेकिन आपके 40 डायरेक्ट है, तो पहले महीने में आपके सीनियर से 4 गुना आपका इनकम आ सकता है, क्या आ सकता है। तो नेटसब में ये स्पॉन्सर इनकम दिया है। देखो जितने भी डायरेक्ट है उनके इनकम का 15%, टर्नओवर का नहीं है, टर्नओवर का ये तो शायद कम होता है, ये इनकम का आया हुआ पैसे का 15%। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब नो सीनियर नो जूनियर। तो फर्स्ट जनरेशन जितने भी डायरेक्ट में, यहाँ एग्जाम्पल 10 पकड़ी, जरूर 10 नहीं 100 भी हो सकते हैं। तो आपके जितने भी डायरेक्ट है उसका 15% डायरेक्ट के डायरेक्ट, मतलब आपने 5 लोग जोड़े, वो 5, आपने 10 लोग जोड़े, 10 लोगों ने 5-5 जोड़े, 50 हो गए, तो 50 लोगों का 10%। अभी यहाँ पे 50 लोगों ने 5-5 जोड़े, मैं 5 क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे आपका एवरेज देखो, कोई आदमी काम के लिए 10-15 तो कर लेता है, कोई आदमी कुछ नहीं करता है, 50% नहीं करता है, 50% करता है, इसके में एवरेज को आप 5 पकड़ाओ। 250 लोग है डायरेक्ट के डायरेक्ट, उनके इनकम का 10%। फोर्थ जनरेशन, ये 250 ने 5-5 कर दिया, 1250। तो ये ऐसा अप टू 9 जनरेशन इनकम है। मतलब यहाँ 2 कमीशन है, टर्नओवर कमीशन, जनरेशन कमीशन। जो भी नेटवर्कर है अच्छी तरह से समझ में जाएगा, समझ आएगा आपको। अभी यहाँ 2 इनकम है, टर्नओवर कमीशन और जनरेशन कमीशन। अभी यहाँ पे मैं दोनों इनकम आपको क्लियर रखाऊंगा। ये टर्नओवर कमीशन है, ये जनरेशन कमीशन। अभी टर्नओवर कमीशन जो मैंने बताया, शुरुआत में 3, बाद में 4, बाद में 5, बाद में 6। अभी आप यहाँ पे आप काम स्टार्ट कर, जैसा मैंने बताया कि इनिशियली आप दोनों बाजू काम कर सकते हैं। 50,000 के बाद आपका सीनियर एक बाजू को जिम्मेदारी लेता है, आप दूसरे बाजू में काम करते हैं। अभी एक काम बढ़ रहा है दोनों बाजू। अभी यहाँ पे शुरुआत में काम करेंगे, 2 लाख बिजनेस आएगा, 5 लाख आएगा, 10 लाख आएगा, लेकिन एक टाइम आएगा 35 लाख आएगा। अभी 35 लाख कितने दिन में आएगा। देखो आज पे नए गाइडलाइन में लिखा है, कोई भी कंपनी जो भी प्लान दिखाएगी वो प्रोजेक्शन प्लान नहीं दिखा सकती। व्हाट इज मीनिंग प्रोजेक्शन प्लान। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसा प्लान दिखाती है मार्केट में कि आप जुड़ गए, आप इतने साल में इतने लाख जोड़ दिए, इतने लाख में इतने करोड़ मिल गया और आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा। लेकिन उस कंपनी में अभी तक हेलीकॉप्टर किसी को मिला नहीं, उसको बोलते प्रोजेक्शन प्लान। तो एज पर न्यू नॉर्म्स कोई भी कंपनी प्रोजेक्शन प्लान नहीं दिखा सकती है। नए लॉ के आधार पे कोई भी कंपनी में अगर आप प्लान प्रेजेंट करेंगे तो वहां आपको प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा कि ये आदमी हमारे कंपनी में है, इतने दिन पहला जुड़ा था और इतने दिन में इतना पैसा वो कमाया, इसका प्रूफ है, आप भी कमा सकते हैं। दिस इज रियलिटी प्लान। तो मैं यहाँ आपको प्रोजेक्शन नहीं दिखाऊंगा। हमारे टीम में ऐसे बहुत से लोग हैं 6 महीने में 8 महीने में 35 लाख मेंटेन करते, एक नहीं बहुत है। तो आप भी कर सकते। तो आप यहाँ एक बाजू में 35 लाख सीनियर कर रहा है, एक बाजू आप कर रहे हैं। 35 लाख पहले महीने में आएगा क्या, नहीं आएगा। शुरुआत में 1 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, 5 लाख आएगा। देखिए 35 70 लाख पे 6% कमीशन पड़ा मैंने। 6% क्यों पड़ा है, शुरुआत में 3% है। 50,000 इनकम होने के बाद 4 है, 2 लाख इनकम होने के बाद 5 है, 10 लाख इनकम होने के बाद 6 है। मैं 6 क्यों पकड़ा हूं, बिकॉज आपका 35 पहले महीने में नहीं आएगा। शुरुआत में आपका 1 लाख आएगा, बाद में 2 लाख आएगा, बाद में 5 लाख आएगा, तब तक सब चेक मिला के आपका 10 लाख क्रॉस होता है। मतलब जितने भी लोग 35 लाख थे तब तक उसका 10 लाख क्रॉस होता है। मतलब उस टाइम उसका कमीशन 6% से ही बनता है। तो 35 70 लाख का 6% आपका चेक बन गया 4,20,000। 4,20,000 ये टर्नओवर कमीशन है। बट एट सेम टाइम आपका जनरेशन कमीशन भी है। 2 कमीशन टाइम मिलता है पैरेलली, ये मिलता है टर्नओवर कमीशन, जनरेशन कमीशन। अभी टर्नओवर बन गया 4,20,000, बट सेम टाइम पे ये बन गया 3 लाख। तो आपका चेक आता है 4,20,000 टर्नओवर कमीशन प्लस 3 लाख जनरेशन कमीशन, ऐसा आपको आएगा 7,20,000। बट ये बन गया 4,20,000 और ये जनरेशन कमीशन बन गया 4,20,000 से ज्यादा 5 लाख। तो 4 5 कितना होगा, 9 लाख। लेकिन यहाँ पे सीलिंग है
आपको कैपिंग मिलता है। आपका चेक 10 लाख बने, 15 लाख बने, आपका इनकम बनेगा हर 15 दिन का 8 लाख। आप बोलेंगे फिर 8 लाख ही कमाते क्या 15 दिन में, महीने में 16 लाख? नहीं, उसके बाद आप ओसीएम बन जाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर, उसके बाद आपको इंसेंटिव मिलते हैं। सो आपको एक कैपिंग है। सो आपका जनरेशन इनकम में ज्यादा रहता है। जितने भी लीडर्स है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मिनिमम 10-15 लीड जोड़िए, वो 10 अगर 10-10 करेंगे, 100 का टीम बनेगा तो आपका जनरेशन ज्यादा ही बनता है। 50% लोग आपको ऐसा मिलेंगे जिनका जनरेशन ये ज्यादा होगा, मतलब ये बनेगा 4,20,000, एट सेम टाइम ये बनेगा 5 लाख, या बनेगा 10 लाख। अगर ये ज्यादा बनेगा तो 4 लाख भी डबल मिलेगा, मतलब 35 लाख पे ये 4 लाख डबल हो गया तो 8 लाख, मतलब सीधी बात है 35 लाख पे आपका पे आउट बनता है 8 लाख। आज के बाद नेटसप का प्लान दिमाग में डालिए। अगर किसको आपको नेटसप और अदर कंपनी में क्या फर्क है ये समझाना है, तो जितनी भी कंपनियां चैलेंज देके पूछिए। मैं क्या बता रहा हूँ, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। जितनी भी कंपनियां हो, प्रोडक्ट बेस में, इन्वेस्टमेंट में हो, वहां पे एक सीनियर को बोलना, सर आपके कंपनी में आप सीनियर बन जाएंगे। क्यों सीनियर, क्यों बोल रहा हूँ? सीनियर जैसा बनेगा कमीशन कम होगा, हो सकता है शुरुआत में ज्यादा मिलता है, लेकिन जैसा सीनियर बनेगा वैसा कमीशन कम होगा, लेवल कमीशन या गैप कमीशन। तो वहां उनको एक पूछिए, सर आपके कंपनी में आप टॉप सीनियर है और उसके बाद आपको 8 लाख का इनकम करने के बाद कितना बिजनेस देना पड़ता है, बस ये क्वेश्चन वो बताएगा। बीवीपीवी, ये बीवीपी का बहुत बड़ा भूल बोले हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, वो बीवी को रुपए में कन्वर्ट करके देखिए। मैं आपको चैलेंज बोल रहा हूँ, मार्केट में जितनी भी कंपनी है प्रोडक्ट बेस में, कैलकुलेशन करके देखिए। वहां पे आप सीनियर बनने के बाद 8 लाख कमाने के लिए 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ इतना बिजनेस देना पड़ता है। नेटसप इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड जहां 35 लाख पे 8 लाख मिलता है। दिस अ 24% कमीशन। देखिए मैं वेस्ट बंगाल में काम किया 2014-15 में। दैट टाइम आई वाज अनमैरिड, शादी नहीं हुई थी। मैं 1 साल कोलकाता में था। ये मेरा होम ग्राउंड है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। ऑलवेज कोलकाता में मैक्सिमम टाइम में रहता हूँ। यहाँ से ऑल इंडिया में काम फैला है। सो 2014-15 में मैं कोलकाता आया। 13-14 में शारदा कंपनियां बंद हुई, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के लीडर मुझे मिले। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आज भी मार्केट में बहुत से लोग हैं, वेस्ट बंगाल में बहुत से लीडर बोलते हैं, वो बोलता है बांग्ला में, बोलता है सर आमी मनी मार्केट लोग, आमी प्रोडक्ट मार्केट करी ना। मैं प्रोडक्ट मार्केट नहीं करता हूँ, क्यों? वहां पे वैसा कम है। उनको मनी मार्केट में ज्यादा पैसा, इसलिए मनी मार्केट में रिस्क लेके काम करते, कॉइन में काम करते। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसे सब लीडर को बोलिए नेटसप ऐसा कंपनी है, वो मनी मार्केट से, इन्वेस्टमेंट से, कॉइन से सबसे ज्यादा पैसा देता है। उनको सीधा क्वेश्चन करिए, सर आप इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं, अगर आप टॉप सीनियर है, आपके नीचे 100 लोग जुड़ गए, 100 लोग के नीचे एक आदमी ने 1 लाख का इन्वेस्ट किया, आपको गैप कमीशन कितना मिलेगा? तो यहाँ इन्वेस्टमेंट के बहुत से लीडर्स है, नाम सुना है, नेटसप का प्लान मालूम नहीं, आपको चैलेंज देके बोल रहा हूँ। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में सीनियर है, सीनियर एक लेवल में, एक लाइन पे 100 लोग जुड़ गए, 100 लोग के नीचे एक आदमी ने 1 लाख का बिजनेस दिया, आपको कमीशन कितना मिलेगा? गैप कमीशन 0.5, आधा % 1%। यहाँ देखिए, आप सीनियर है, आपके नीचे 100 लोग के नीचे एक आदमी ने 1 लाख का बिजनेस डाला, आपको मिलता है 24%। किसी को उसके लैंग्वेज में समझाइए कि नेटसप में काम करेंगे, गैप कमीशन 24% है, रात भर नींद नहीं आएगी। बस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा। ये क्यों पॉसिबल? बिकॉज यहाँ पे कमीशन बढ़ता है, दुनिया की हर कंपनी में कमीशन कम होता है। सो नेटसप एक ऐसी कंपनी जो मैक्सिमम कमीशन आपको देती है। तो आपको मैं यही क्लोजिंग पॉइंट बताऊंगा कि नेटसप में 35 लाख पे 8 लाख मिलता है। दिस इज क्लोजिंग पॉइंट। सो ये 6 नंबर पॉइंट है, अप टू 24% कमीशन। और 7 नंबर है फैमिली प्रोटेक्शन प्लान। जब आपका 2 लाख इनकम होता है, आपको 3 लाख का मेडिक्लेम मिलता है, 5 लाख का नेचुरल इंश्योरेंस मिलेगा, 2 से 25 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा, 10 लाख लॉयल्टी बोनस मिलेगा आफ्टर 15 ईयर, और लास्ट नॉमिनी फैसिलिटी। तो ये फैमिली प्रोटेक्शन कहाँ में मिलता है? फैक्ट्री में मिलता है। नेटसप क्यों दे रही है? नेटसप एक कॉर्पोरेट कंपनी, मैंने बताया जैसे बिरला ग्रुप, तो उनके पास हजारों एम्प्लॉय एक साथ ग्रुप इंश्योरेंस होता है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम नेटवर्क को भी दे। नेटवर्क में तो कोई देता नहीं है, लेकिन नेटसप ने सोचा कि हमारे पास हजारों एम्प्लॉय का करते, तो उसमें इस नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर का भी करेंगे। जब आपका इनकम 2 लाख होगा तो ये इंश्योरेंस मेडिक्लेम मिलता है, इसका आप वैल्यू निकालिए। तो नेटसप ये ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड, विश्व की एक कंपनी है जहां फैमिली प्रोटेक्शन प्लान मिलता है। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में छोटी मोटी कंपनी में काम मत करिए। मैं क्यों कर रहा हूँ, दुनिया में लोग क्यों करे? बिकॉज इज रॉयल्टी इनकम, मेकिंग मनी व्हाइल स्लीपिंग। आपके बाद ये पूरा पैसा आपके नॉमिनी को मिलेगा। लेकिन कौन से कंपनी मिलेगा? जो कंपनी आपके बाद भी इस दुनिया में रहेगी। अब ऐसे कंपनी में काम करते हैं कि आप इस दुनिया से जाने से पहले ये कंपनियां दुनिया से चला जाती है,
तो छोटी मोटी कंपनी में काम नहीं करना है नेटसब। ये जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये 7 पॉइंट मैंने बताया, चैलेंज देके बोल रहा हूँ। क्लोजिंग पॉइंट यही है, 15 दिन का 8 लाख कमाने के लिए सिर्फ 35 लाख लगता है, जो दुनिया की हर कंपनी में 1 करोड़ के नीचे नहीं है। अगर कोई भी आदमी बोला 1 करोड़ के नीचे है, मुझे वो प्लान बताइए। सो नेटसब यूनिक कंपनी। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ नेटसब? निवेश वेस्ट बंगाल से फैला हुआ है, पूरा ऑल इंडिया में फैल रहा है। बहुत लोग मिलेंगे आपको, हाँ नेटसब जानी, किचू जानी ना, नेटसब मालूम है, कुछ मालूम नहीं। वो कोई ना कोई इसको जोड़ दिया था, छोड़ दिया था। सिर्फ जोड़ के बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस प्लान समझाना है, कैसा उसमें सबसे अच्छा सीरियस ले। तो ऐसे लीडर्स को जो नेटसब को जानते हैं, सुना है, उसको इस मेरे जूम मीटिंग में लेके आई। और मैं आपको कमिट कर रहा हूँ, बीच में ये गैप वाले की नहीं, ये 6 महीने में हर दिन हम ये जूम मीटिंग करेंगे। सो जितने भी लीडर्स हैं उनको कॉलिंग करना है एवरीडे, ये 7 पॉइंट प्रेजेंट करना है। सो लास्ट में बोलूंगा, डू नॉट लेट नहीं करना, बिकॉज यहाँ कोई किसी लिए रुकता नहीं। आप अगर आप जुड़ गए, अभी आपको अच्छा लगा, तुरंत ज्वाइन करिए। ज्वाइन के लिए पैसा लगता नहीं, 5 मिनट के बाद सीनियर कोई आदमी मिल गया आपके नीचे आएगा। अभी कौन है मालूम नहीं, सीनियर ने दिया ये काम स्टार्ट किया, दिखने में एक है लेकिन साल में ये 10 लाख का टर्नओवर डाल दिया, साल का 10 लाख इनकम कर दिया। तो करोड़ों का बिजनेस किया। शुरुआत में दिखने में एक था, लेकिन आप सोचेंगे देखता हूँ करता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं, तो बोलते सीखे देखची भापची। अगर आप देखची भापची बोलेंगे तो ये आप नीचे जाएंगे और आपका लॉस होगा। सो डू नॉट लेट स्टार्ट नाउ। लास्ट मैं आज आपको एक बात बताऊं, मार्केट में बहुत से लोग हैं चेक दिखाते हैं, और बड़ा बड़ा चेक देख के हम भी प्रलोभन में आते हैं, लोभ में आते हैं, और बाद में फंसते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं, आज के बाद एक बात याद रखना है आपको, कोई भी कंपनी में अगर लीडर चेक दिखाता है, सोच लो जो झूठ बोलता है। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी कंपनी का पैसा बैंक में आएगा तो टीडीएस काट के आएगा, वो मनी मार्केट हो, प्रोडक्ट मार्केटिंग हो। तो चेक क्यों दिखा रहा है? बिकॉज कंपनी झूठा मोटा चेक बना के देती है, आधा चेक काट लेती है। आज के बाद याद रखिए, दिखाओ में मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। जितने भी लोग हैं बोलेगा मैंने इतना इनकम किया, उसको बोलो टीडीएस सर्टिफिकेट बताओ। टीडीएस मतलब क्या? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो पैसा आएगा टैक्स काट के आएगा। क्वार्टरली मिलेगा 16A फॉर्म, और साल के बाद मिलेगा 26A फॉर्म। तो ये 26A फॉर्म है। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ? दिस इज माय फर्स्ट कंपनी। अगर सिस्टम से ईमानदारी, देखो इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए 2 चीजें है, एक ईमानदारी और एक कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी होना चाहिए। अगर ईमानदारी है और कंसिस्टेंसी मेहनत करेंगे, 1 साल में आपके सपने पूरे होंगे। ये मेरा टीडीएस सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ, जब मैंने काम स्टार्ट किया था 2014-15 में। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ? मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अगर मैं कर सकता तो यहाँ सुनता हुआ हर एक आदमी कर सकता है। सो 2014-15 में कोलकाता है, 2014-15 ये मेरा नाम है किरण नामदेव भोईर। ये मेरा टीडीएस सर्टिफिकेट है 2014-15। ये टोटल अमाउंट पेड क्रेडिटेड, और टैक्स उस टाइम 10% टैक्स था। एक साल में मैंने मेरा लाइफ सेट कर दिया। 1 साल में ही मैं महीने का 16 लाख कमाने लगा। मेरा पहला चेक था 26,000, then 41,000, 45, 98, 77, 37, 96, 90, 59, 1,47,000, 142, 187, 272, 215, 1 lakh, 3 lakh 50, 282, 3 lakh 267, 350 वाले। सो लोगों का क्या इज नॉट अ जोक। सो ये कोई लक नहीं है, तो ये फॉर्मूला है। सो लोगों को मैं कैपिंग कर रहा हूं, तो वो आप भी इसमें आ सकते हैं। अगले मार्च तक 100 होगा, 2 साल में 1000 होगा, 1000 लोगों का लाइफ बनता है, बिकॉज ये प्रूवन फॉर्मूला है। अगर आपके पास सपने, सिस्टम से काम करिए, हमारा ट्रेनिंग आपको मिलता रहेगा, आपके सपने पूरे होंगे। सो ये आज का मीटिंग में यहाँ खत्म करूंगा, और आखिरी में जो मेंटर है देबू सर, उनको वापस में बुलाना चाहूंगा, जिसको कंपनी बोलते हैं पावर हाउस, जिन्होंने मेरे साथ काम किया वेस्ट बंगाल में, आज ऑल इंडिया में काम चल रहे हैं, और एनर्जी ऐसा है, जबरदस्त एनर्जी है। तो वो देबू सर और हम मिलके पूरा वेस्ट बंगाल में काम करें। सो उनका शेयरिंग मैं 2 मिनट आपको वापस उनको बुलाना चाहूंगा। सो देबू सर, थैंक यू वेरी मच, और 1 मिनट। नमस्कार ऑल लीडर्स। किरण सर ने ऑलरेडी बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोगों को पूरा प्लान ऑलरेडी दे चुका है। तो अभी हम लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना जरूरी है। थोड़ा सा काम मतलब क्या, जो न्यू गेस्ट है मैं उनको बताना चाहूंगा, आपका खुद का जो केवाईसी है वो केवाईसी आप दे दीजिए और आपका लॉगिंग हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक डिटेल्स बताना चाहूंगा, एक इतिहास रच दिया नेट साहब ने, जो आप लोगों को शायद मालूम नहीं है। अभी आपको जो लॉगिंग करना है और आप नेट साहब से जुड़ना चाहते हो, तो आपको आपका डिटेल्स देने का अभी जरूरत नहीं है, लेकिन आपका लॉगिंग हो जाएगा। कैसे? इंडिया का पहला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी
नेटसब नेटवर्क विथ आधार कार्ड लॉगिंग आज से शुरुआत कर दिया है। विथ आधार कार्ड आप सिर्फ आपका आधार कार्ड नंबर बताओ, ऑटोमेटिक आपका पूरा आधार गवर्नमेंट का आधार लिंक के साथ वो कनेक्टिंग करके पूरा आपका डाटा कंपनी ले लेगा और पूरा लॉगिंग आपका हमारे यहाँ पर आपका पूरा घर का एड्रेस के साथ, आधार में आपका फोन नंबर लिंक है तो विथ फोन नंबर आ जाएगा, पैन कार्ड लिंक है तो विथ पैन कार्ड आ जाएगा, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट आ जाएगा और आपका लॉगिंग डन हो जाएगा। आपको सिर्फ आपका नॉमिनी नेम और रिलेशनशिप आपको बताना है। मतलब सोचिए, इतिहास नेटसब हमेशा दोस्तों इतिहास रास्ता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा, तो जल्दी से जल्दी आप आपका आधार नंबर दे दीजिए जो आपको इनवाइट किया और आपका लॉगिंग हो जाएगा और वहां से आपका बिजनेस शुरुआत हो जाएगा। और आपको करना क्या है, आपका आईटी एमबीएस करने के लिए अब इस महीने में 21 साल का नेटसब के इतिहास में जो ऑफर नेटसब ने नहीं दिया वो ऑफर दोस्तों आज आप सबको दे दिया। ओनली वन प्रोडक्ट परचेस करके भी आप आपका आईडी नेटसब में एमडीएस कर सकते हैं। वन प्रोडक्ट, आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए, मिनिमम नेटसब का एक नेचुरल मोड आप ले सकते हैं, एक डेंटल पेस्ट ले सकते हैं, एक शैम्पू ले सकते हैं, उससे भी दोस्तों आपका बिजनेस शुरुआत हो सकता है। वो प्रोडक्ट आपको एमआरपी में मिलेगा, लेकिन मैं चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट का बेनिफिट दोस्तों लो। उसके लिए कंपनी अलग से ऑफर दिया है। आप 1500 का प्रोडक्ट लेते हो एक साथ, जैसे आप कंपनी का 2 3 4 प्रोडक्ट चॉइस करते हैं तो 1500 का प्रोडक्ट हो जाता है, तो उसमें आपको 20% का दोस्तों डिस्काउंट मिलेगा। सिर्फ 1200 रुपया पे करेंगे और 1500 का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। सेकेंड ऑफर, आप 6000 का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो 4500 पे करेंगे, 6000 का प्रोडक्ट मिल जाएगा, 25% डिस्काउंट। एंड तीसरा ऑफर, 10,000 का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो 30% डिस्काउंट, पे करेंगे 7000, प्रोडक्ट मिलेगा 10,000 का। एंड लास्ट ऑफर, एमआरपी 15,000 का प्रोडक्ट, 35% डिस्काउंट, आप पे करेंगे 9,750 और आपको प्रोडक्ट मिलेगा ऑन चॉइस 15,000 का। जो भी मैंने ऑफर बताया 1500 से शुरू करके ऑल प्रोडक्ट में कोई भी प्रोडक्ट आप आपके हिसाब से चॉइस कर सकते हो दोस्तों। मतलब धमाकेदार कंपनी ने इस बार ऑफर दिया। तो मेरे हिसाब से आपको लॉगिन करने के लिए सोचने का जरूरत है क्या, किसी को पूछने का जरूरत है क्या, एक डेंटल पेस्ट लेने के लिए भी घर का परमिशन जरूरी है क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं घर में पूछ के बताऊंगा, मैं मेरा वाइफ से पूछ के डिसीजन लूंगा, मैं मेरा हस्बैंड से डिसीजन लेके पूछ के डिसीजन लूंगा। एक शैम्पू लेने के लिए भी डिसीजन पूछना पड़ेगा क्या? हाँ, एक डेंटल पेस्ट लेने के लिए पूछना पड़ेगा क्या? नहीं। तो मेरे हिसाब से आज का 200 का 200 है, जो हमारा गेस्ट है उसको तुरंत उसका आधार कार्ड देना चाहिए, लॉगिन करना चाहिए और आज ही आईटी एमबीएस करके बिजनेस को शुरुआत करना चाहिए। और काल का जो जूम मीटिंग रहेगा, काल का जूम मीटिंग में आपको मिनिमम 5 गेस्ट को इनवाइट करना है, ऐसा प्लानिंग करिए। आपका सीनियर के माध्यम से जो आपको सेमिनार मिलेगा वो अलग है, और हमारा तरफ से आपको एवरीडे रात को 8:30 बजे सेमिनार मिलेगा, जो आपका बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल में हम लोग लेके जाएंगे। और जब तक हम लोग इंटरनेशनल एक्टिविटी शुरुआत नहीं कर रहे तब तक पूरा इंडिया में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा, ऐसा कोई पिन कोड नहीं रहेगा जहां पर आपका बिजनेस को शुरुआत नहीं कर सकते। हर जगह पर दोस्तों शुरुआत कर सकते हैं। अभी हमारा दुर्गा पूजा है, आपको मालूम है इस जोन नॉर्थ ईस्ट जोन दुर्गा पूजा में कितना ज्यादा होता है। हम सबके घर में जाएंगे, रिलेटिव हमारा घर में आएगा, तो जो भी रिलेटिव आएगा, क्या जिसके रिलेटिव के घर में हम जाएंगे उसको छोड़ना चाहिए क्या? नहीं छोड़ना चाहिए। हर घर में हमको सेहत, बरकत, मुस्कुराहट, मतलब नेटसब को पहुंचाना है। तो ऐसा ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से हम लोग हमारा पूरा ऑल इंडिया में हम लोग उसको कवर कर सकते हैं एंड हर रिलेटिव के घर में खुशियां हम लोग बांट सकते हैं दोस्तों। तो इसके ऊपर हमको फोकस करना है। और इसके साथ कंपनी ने और एक जबरदस्त ऑफर लेकर आया। आप आपका जो बिजनेस जो है, बिजनेस को थोड़ा बढ़ाते हैं, जैसे 30,000 का बिजनेस में आपको 3% बोनस मिलता है, मतलब टोटल 12% सबको पे आउट मिलता है। वो 30,000 का बिजनेस में आप 20% से एक्स्ट्रा बिजनेस करते हैं तो कंपनी आपको इस बार 20% एक्स्ट्रा पे आउट देगा। सोचिए कितना बनंजा है। एक आदमी ने 30 का बिजनेस किया, 30,000 60,000 का बिजनेस किया, कंपनी की तरफ से बेसिक कमीशन 3%, बोनस 3%, कितना हो गया 6%, 6 + 6 कितना 12%, उसके साथ 20% एक्स्ट्रा पे आउट। आप सिर्फ 6,000 का बिजनेस 20% 30,000 का कितना, सिर्फ 6,000 का बिजनेस आपने ज्यादा डाल दिया, 30,000 के जगह पर 36,000 का, तो आपका पूरा पे आउट के ऊपर कंपनी 20% और एक्स्ट्रा पे आउट देगा। तो सोचिए कितना बड़ा आपको बोनस का बेनिफिट मिल रहा है। उसके साथ आपने 30,000 किया तो कंपनी की तरफ से 1 डे का ट्रेनिंग भी आपको मिलेगा एक अच्छा होटल में दोस्तों, विद सर्टिफिकेट। कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट भी देगा।
मतलब सिर्फ 30,000 का बिजनेस में कितना सारा बेनिफिट दोस्तों आप मिल रहा है, सोचिए। इतना सारा बेनिफिट तो अभी तक कोई भी नहीं दिया, कोई सोच भी नहीं सकता है। तो मैं आप सबको इतना ही बताऊंगा, हमारा बिजनेस को जल्दी से जल्दी शुरुआत करिए और इसका बेनिफिट आप लीजिए, आपका टीम को दीजिए। और जो अस्मिता है, जो लेडीज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग अस्मिता बोलते हैं, उसके लिए तो बहुत ही जबरदस्त कंपनी ने ऑफर लेकर आया। आपसे 15,000 का रिटेलिंग करते हैं, आपका बिजनेस होता है 15,000 का सेल्फ आईडी में, तो कंपनी की तरफ से आपको एक लेडीज पर्स, लेडीज एक बैग जो है वो आपको गिफ्ट मिलेगा। और आपने 30,000 का बिजनेस करते हैं तो कंपनी की तरफ से अलग से आपको एक हेडफोन, मतलब ब्लूटूथ जो बड्स है वो आपको मिलेगा। एंड उसके साथ साथ आप 50,000 का बिजनेस करते हैं तो आपको एक किचन सेट बहुत जबरदस्त तरीके से है जो आपको कंपनी गिफ्ट देगा। और अस्मिता के लिए भी कंपनी ने बहुत अच्छा बेनिफिट लेके आया। तो आपके टीम में जो अस्मिता है, उनका हर अस्मिता का कुछ ना कुछ गिफ्ट कंपनी की तरफ से उनको मिलना चाहिए। तो इसका आप लोग प्लानिंग करिए। हर अस्मिता को बताइए कम से कम 15,000 का भी एक बैग तो उनको लेना पड़ेगा। 15,000 का उनका डिटेलिंग होना चाहिए, उनके आईडी में परचेस होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप लोग प्रोजेक्शन करेंगे तो हम लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर दोस्तों बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा, आप सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। और जल्दी से जल्दी आपको जो इनवाइट किया उनको आप थैंक्स बताइए। और उसको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आज उनका थ्रू आज आपको मिल रहा है, जहां से आप आपका लाइफ में बहुत जबरदस्त बदलाव दोस्तों आप लोग लेकर आ सकते हैं। तो मैं इतना ही बोलूंगा, जो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए। और कल 8:30 बजे आपका जो गेस्ट है, मैक्सिमम से मैक्सिमम गेस्ट को इन्वाइट करने के लिए कोशिश करिए, जो हम लोग डिजिटल के माध्यम से एक अच्छा बिजनेस क्रिएट करे। उसके साथ साथ फिजिकल जो हम लोग काम कर रहे हैं वो तो हम लोग दोस्तों कर ही रहे। तो इतना देर तक हम लोग के साथ टिके रहने के लिए, हम लोगों को झिलने के लिए, हम लोगों को अच्छे से सुनने के लिए एकदम हम लोग की तरफ से सबको थैंक यू एंड सबको नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि। एंड कल दोबारा 8:30 बजे हम लोग मिलेंगे। कल का मीटिंग का लिंक आपको मिल जाएगा, लेकिन लिस्ट करो जो आपका कौन कौन लोग आया मीटिंग में, चेक करो आपका आदमी आया क्या नहीं आया। और जो जो जिन्होंने आपने आज गेस्ट बुलाया, ये मीटिंग खत्म होने के बाद इसको कॉल जाना चाहिए। अभी उनको कॉल करिए, उनको पूछिए जो मीटिंग कैसा लगा, क्या डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी है, उसको क्वेरी अभी क्लियर करिए। और उसका आधार